2025 तक होगा पूरा जमीन सर्वे। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जुलाई 2025 तक काम पूरा करने का टास्क दिया है। विभाग की ओर से भी काम पूरा करने का भरोसा दिया गया है। सम्राट चौधरी का अयोध्या में रामलला के सामने नया संकल्प। बिहार के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने करीब 22 महीने बाद अपना मुरेठा उतार दिया है। सम्राट चौधरी ने बुधवार की सुबह अयोध्या में सरयू नदी के तट पर डुबकी लगाकर अपना मुरेठा रामलला को समर्पित किया। उन्होंने मुंडन भी कराया। में बीमा भारती के खिलाफ प्रचार करेंगे। बिहार के पूर्णिया जिले की रूपोली विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव रोचक बन गया है। इस उपचुनाव में एनडीए की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रूपोली में रैली करके राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बीमा भारती के खिलाफ प्रचार करेंगे। नीतीश की जेडीयू ने यहां से कलाधर मंडल को टिकट दिया है। उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत बिहार बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी आएंगे। बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने पर काम करेगा केंद्र। उत्तर बिहार में हर साल बाढ़ से होने वाले भयंकर नुकसान से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं। केंद्रीय जल आयोग ने 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी नेपाल में भारी बारिश चलते उत्तर प्रदेश की नदियां में आने वाले बाढ़ के पानी का बेहतर प्रबंध करने की दिशा में अपना सुझाव देगी। और राबड़ी देवी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव और उनकी पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों के खिलाफ दर्ज 14 साल पुराने मामले को रद्द कर दिया है। पुष्कर सिंह धामी सरकार में बड़ा फेरबदल। 15 आईएएस समेत 17 अफसरों के विभाग बदले। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मंगलवार देर रात 15 आईएएस समेत 17 अफसरों के दायित्व में फेरबदल किया है। सचिव शैलेब बगौली को गृह विभाग का जिम्मा वापस दिया गया है। कार्मिक विभाग ने सचिवालय में बड़े स्तर पर किए तबादलों का आदेश जारी किए। फिर बनेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी के विधायक दल की बैठक में हेमंत सोरेन को एक बार फिर सरकार का मुखिया चुन लिया गया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है। हाथरस में सत्संग में भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद मची भगदड़ में कम से कम 121 लोग की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। देश की सबसे बड़ी अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई है। मुस्लिम कैंडिडेट उतार, भाजपा पूरी करेगी जीत की मुराद। उत्तर प्रदेश में अब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारी तेज हो गई है। यह सीटें विधायक के निधन या फिर उनके संसद चुने जाने के चलते खाली हुई हैं। इस बीच सूत्रों का कहना है कि भाजपा इस सीट से किसी मुस्लिम नेता को उतारने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल मुस्लिम नेता के नाम पर मंथन चल रहा है। कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने वाली कुलविंदर कौर की नौकरी बहाल। बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश के मंडी में सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ महिला कर्मी कुलविंदर कौर को वापस बहाल कर दिया गया है। हत्यारों का नाश हो, राजस्थान विधानसभा में लगे नारे, हंगामा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज हंगामे से हुई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने माइक बंद करने का आरोप लगाया। सदन में कार्यवाही स्थगित हो गई। इस दौरान विपक्षी दल के नेताओं ने सदन में जमकर नारेबाजी की और स्पीकर से प्लास्टिक मुक्त राजस्थान की जगह संविधान बचाने की शपथ दिलाने की मांग की। केजरीवाल ने सीबीआई केस में जमानत के लिए एसी खटखटाया दरवाजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद हाई कोर्ट की ओर से जमानत की मांग की है। सीबीआई ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को उनकी याचिका पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है। और के कविता को झटका, अदालत ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली की अदालत ने शराब घोटाले में आरोपी आप नेता मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता कविता की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जुड़े दोनों नेताओं को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने न्यायिक हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। लाखों की सुरक्षा में सिर्फ 150 पुलिसकर्मी ही क्यों? उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई दुखद दुर्घटना पर आम आदमी पार्टी ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। पार्टी ने इस घटना में 100-150 लोगों की जान जा चुकी होने पर दुख व्यक्त किया है। सांसद संदीप पाठक ने प्रशासन और सरकार को इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि इस तरह की घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। पाठक ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब कार्यक्रम के लिए 80,000 लोगों को इजाजत दी गई थी तो वहां लाख से ज्यादा लोग जुट गए थे।
उनकी सुरक्षा के लिए 150 पुलिसकर्मी काम चल जाएगा। राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली में बवाल। दिल्ली में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के बयान के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी के विरोध में आवाज़ उठाई। प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो में दिखाया गया है कि पुलिस ने सचदेवा का हाथ खींचा, जिससे उन्हें धक्का लगा। पीएम मोदी को लोकसभा से बैन कर दीजिए, याचिका में मांग पर क्या बोला एचसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में प्रतिबंधित कर देने की मांग करते हुए दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी को राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। रिनोवेशन कराने वाले अधिकारियों पर गिरी गाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में काम पर बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च को लेकर आलोचना की है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर 7 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है, जिसमें 2 को निलंबित कर दिया गया है। 3 अधिकारियों के खिलाफ भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक सीएम ने पत्नी को गैरकानूनी ढंग से दी जमीन। कर्नाटक बीजेपी के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया गया है, जिसमें उनकी पत्नी के नाम पर गैरकानूनी ढंग से जमीन ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। विपक्षी नेता आर अशोक ने इसे गोलमाल कहा और कहा कि मुख्यमंत्री के इस कार्य से वे बच नहीं सकते। झूठ बोलते थे, मुलायम सिंह यादव को याद कर पीएम मोदी ने कसा राम गोपाल पर तंज। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप का जवाब देते हुए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुराने बयान का जिक्र किया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही और दिल्ली के शराब घोटाले मामले में कांग्रेस की शिकायत का भी जिक्र किया। हाथरस वाले बाबा के अनुयायी अब भी मांग रहे भगवान। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 125 लोगों की मौत ने देशवासियों को गहरी चिंता में डाल दिया है। 3 लाख लोगों के इस आयोजन में जुटने और भगदड़ की वजह से किसकी गलती थी, इस पर विस्तृत जांच की मांग की जा रही है। सूरजपाल सिंह और बाबा नारायण हरि के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। फिलहाल वे फरार हैं और आयोजकों पर केस दर्ज कर लिया गया है। संविधान को पीठ दिखाई गई है। विपक्ष के वॉकआउट पर भड़के जगदीप धनखड़। राज्यसभा में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच के दौरान विपक्षी दलों ने विवाद खड़ा कर दिया। विपक्षी सांसदों ने हंगामा मचाया और कई नेताओं ने वॉकआउट किया, जिसमें सभापति बहुत नाराज हो गए। प्रधानमंत्री ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने विपक्षी सांसदों को उनके व्यवहार पर तंज कसा। इस घटना के बाद उपराष्ट्रपति ने विपक्षी नेताओं पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। अजीत डोभाल की टीम की बढ़ी ताकत, मिला नया एडिशनल लेने से। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की टीम की ताकत बढ़ी है। उन्हें एक नया एडिशनल एनएसए मिला है। पूर्व रॉ चीफ राजेंद्र खन्ना को मंगलवार को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। इसके अलावा 2 नए उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार की भी नियुक्ति की गई। अजीत पवार के सामने नई टेंशन। चिंचवाड़ विधानसभा सीट से नए दावेदार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को एक और झटका लगने के आसार हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के एक और नेता ने चिंचवाड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है। इससे पहले भोसारी सीट को लेकर भी पार्टी में चर्चा का दौर शुरू हो गया था। अटकलें हैं कि उन्होंने शरद पवार से भी मुलाकात की थी। पीएम के भाषण के दौरान सांसदों को उकसाया, स्पीकर ने राहुल गांधी को फटकारा। संसद की कार्यवाही चल रही थी। इसी दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का नाम लिया और उन्हें फटकार लगाई। उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने विपक्षी सदस्य को सदन के वेल में आकर विरोध करने के लिए उकसाया। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दे रहे थे। टीम इंडिया से कल सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे पीएम। 13 साल बाद विश्व विजेता बना है भारत। बारबाडोस से लौटने के बाद T20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम से प्रधानमंत्री 4 जुलाई को सुबह 11 बजे मुलाकात करेंगे। तूफान बरील में के कारण टीम इंडिया पिछले 2 दिनों से बारबाडोस में फंसी हुई थी। टीम इंडिया 4 जुलाई को भारत वापस आ रही है। अकेले ही मोदी और शाह पर भारी हिंदुत्व का, राहुल गांधी की उद्धव सेना ने खूब की तारीफ। मुखपत्र सामना में लिखे आर्टिकल में उद्धव सेना ने कहा कि राहुल गांधी अकेले ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भारी पड़ गए और उनके हिंदुत्व वाले मुखौटे को उतार दिया। लिखा, राहुल गांधी ने साफ किया कि भाजपा हिंदू और हिंदुत्व की प्रतिनिधित्व नहीं करती। राहुल गांधी इसके लिए तारीफ के हकदार हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बेहतर स्थिति में कमला हैरिस, बाइडेन पर बढ़ रहा दबाव।
अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के समर्थक और सहयोगी उनकी सहायिका और भारतीय अफ्रीकी मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस उन्हें नवंबर में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हाइट हाउस में अपने पद को बरकरार रखने के लिए बेहतर मौका है। इसकी पुष्टि CNN के एक ताज़ा सर्वे ने की है। डिबेट के दौरान ट्रंप बोले, एक दिन में रुकवा दूंगा यूक्रेन युद्ध, रूस का जवाब संभव नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के समर्थक और सहयोगी उनके सहायिका और भारतीय अफ्रीकी मूल के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस उन्हें नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में व्हाइट हाउस में अपने पद को बरकरार रखने के लिए बेहतर मौका है। इसकी पुष्टि CNN के एक ताज़ा सर्वे ने की है। खुशखबरी, टीम इंडिया बारबाडोस से निकली स्पेशल फ्लाइट ने भरी उड़ान, जानिए कब तक पहुंचेगी घर। भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद बारबाडोस में बेरिल तूफान के बाद फंसी थी, लेकिन अब वे बारबाडोस से सुरक्षित तरीके से निकल चुकी है। भारतीय खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और अन्य लोग स्पेशल फ्लाइट से घर वापस आ रहे हैं। स्पेशल फ्लाइट गुरुवार 4 जुलाई सुबह दिल्ली पहुंचेगी। कल्कि ने निकाली लागत, अब नोट छापना शुरू। फिल्म कल्कि 2898 AD बॉक्स ऑफिस पर एक तहलका मचा रही है। इस फिल्म ने लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत में बनी है और अब वो अपने बजट को पूरा करके प्रॉफिट जोन में पहुंच चुकी है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 27 जून से लेकर 6 दिनों में 680 करोड़ रुपए हो गया है।